बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिबगतिल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे ऐसे नौजवान और बहुत सारे ऐसे कारोबारी हजरात जो या तो अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ डिफरेंट बिजनेस आइडियाज को जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। और इसी तरह कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं जो अपने बिजनेस की एक्टिविटीज को या चेंज करना चाहते हैं, या अगर वो इस इंडस्ट्री से रेलेवेंट है तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये एक वीडियो बनाने का मैंने प्रोग्राम बनाया, जिसमें मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं शिपिंग इंडस्ट्री से रेलेवेंट हूँ, तो शिपिंग इंडस्ट्री किस तरह काम करती है और एक नया नया बंदा किस तरह इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक ऐसी वीडियो बना के दूंगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीनन इस पोजीशन पे होंगे कि आप जो है बहुत बड़ा फासला एक जो है वो इस वीडियो के जरिए तय कर लेंगे, और फिर आपको महदूद आगे जरूरत रह जाएगी फर्दर इंफॉर्मेशन की, और वो जहां जहां आपको जरूरत होगी इंशाल्लाह मैं उस हवाले से आपको गाइड करता रहूंगा। अंदाज में अगर महदूद तरीके पे आप अपने आप को इस बिजनेस में रन करना चाहें तो महदूद पॉइंट के जरिए से आप चल सकते हैं, महदूद सतह पर। तो जो शिपिंग इंडस्ट्री है, बेसिकली मैं आपको ये बताऊं कि एक बंदा जो शिपिंग इंडस्ट्री में आना चाहता है, एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए जो बेसिक थिंग्स है, सबसे पहली चीज ये है कि उसके पास वो एक कंपनी बनाएगा, अपने आप को रजिस्टर करेगा जिस भी मुल्क में वो है रहता है। जैसे मैं अगर यूके में हूं तो मैं यूके में अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाऊंगा, फिर मैं उसे सिलेक्ट करूंगा कि मैं किस एक्टिविटीज में काम करना चाहता हूं, तो वो शिपिंग इंडस्ट्री या शिपिंग सर्विसेज, उसके अंदर मुख्तलिफ उसकी जो कैटेगरीज हैं उनको मैं सिलेक्ट करके तो शिपिंग इंडस्ट्री के हवाले से एक कंपनी को लॉन्च करूंगा। जब मैं कंपनी लॉन्च करूंगा उसके बाद फिर मैं अपना एक बैंक अकाउंट बनाऊंगा। बैंक अकाउंट बना के फिर मैं उस कंपनी का एक ऑफिस प्रेमिसेस होगी, जो कि एक आइडेंटिटी होगी कि आप एक बिजनेस प्रेमिसेस पर कहीं स्टैंड करते हैं। तो वहां से आप जब इस बिजनेस को लॉन्च करेंगे तो फिर आपको इसके अलावा जो है सेल्स, कहीं पे ये इसको वीएटी कहते हैं और कहीं पे सेल्स टैक्स कहते हैं, जीएसटी कहते हैं। तो आपको वो भी अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। तो इस तरह आप बेसिक जो है, पहले तो आप एक कंपनी स्टैब्लिश करने की पोजीशन में होंगे कि आप अब आपके पास वो प्लेटफॉर्म है कि आप आगे अपनी डायरेक्शन को तय करें कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है। अब आगे आप जब कंपनी आपने स्टेब्लिश कर ली, उसके बाद आप चाहते हैं कि मैंने शिपिंग इंडस्ट्री में जाना है, तो आप शिपिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले जो है हर मुल्क में जो है जैसे यूके में है ब्रिटिश इंटरनेशनल फ्रेट एसोसिएशन, इसको बिफा कहते हैं। तो बिफा जो है वो आपको फियाटा से भी रजिस्टर्ड करवाती है। उसके बाद आप इयाटा के लिए भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इयाटा चूंकि सिर्फ एयर को डील करती है, तो एयर के हवाले से आप अगर आप अपना पोर्टफोलियो की तरह वसी करना चाहते हैं तो आप आयाटा के साथ रजिस्टर्ड हो जाएं। अदरवाइज आप जो है किसी भी आयाटा कंपनी के साथ अपने आप को एफिलिएट करके तो आप जो है एयर फ्रेट के हवाले से कोटेशन जो है वो जनरेट करने की पोजीशन में हो सकते हैं। जब आपने अपने आप को सेल्स टैक्स रजिस्टर करवा लिया, जब आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लिया, जब आप जो है बिफा और फियाटा के साथ आप रजिस्टर्ड हो गए, तो उसके बाद वो अगर आप उसको नहीं भी करते हैं रजिस्ट्रेशन, तो इतना बड़ा वो इशू नहीं है कि आप अपने तौर पे अभी स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियली आपको अगर वो उसकी फीस लगे कि इतने हमें एक्सपेंडिचर्स अभी बियर नहीं करने चाहिए, तो आप इन द स्टार्ट आप जस्ट एक सिर्फ आप कंपनी स्टैब्लिश कर लें अपने आप को, और उसके बाद एक कंपनी का एक नाम आप तजवीज़ करेंगे। कंपनी का नाम तजवीज़ करके आप अपने आप को रजिस्टर करवा के मार्केट में इन हो जाएंगे। जब आप मार्केट में इन होंगे तो फिर नॉर्मली ये होता है कि आप एक वर्डप्रेस पे आप अपनी वेबसाइट को किसी भी एक टेम्पलेट को यूज़ करते हुए कुछ उसको डिफरेंट वेबसाइट से आप कुछ मटेरियल को इकट्ठा करके तो अपनी एक
वेबसाइट बना सकते हैं। और वो जो वेबसाइट क्रिएट करने वाले लोग होते हैं वो आपको इजीली वो सारा मटेरियल प्रोवाइड कर लेते हैं, खुद भी अरेंज कर लेते हैं, या आप अपनी डिफरेंट वेबसाइट से अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो आपने उसका पोर्टफोलियो रखना है उसके अकॉर्डिंग आप अपना मटेरियल जो है वो डिफरेंट जगह से वो उसको इकट्ठा करें और एक वेबसाइट अपनी डेवलप कर लें। अब आपके पास जब वेबसाइट आप डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास एक अपना आईडी जनरेट हो जाएगा जिसमें आप ईमेल्स को रिसीव कर सकते हैं और आप ईमेल्स को सेंड कर सकते हैं। जब ये चीज़ आपकी हो गई उसके बाद अगला जो आपका स्टेप है वो ये है कि डिफरेंट शिपिंग लाइंस के साथ आपको अपने अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। अगर आप सी फ्रेट में काम करते हैं तो सी फ्रेट में आपको डिफरेंट शिपिंग लाइंस के साथ एंगेज होना पड़ता है, उनके साथ अपने अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। वो आपको ये अकाउंट्स को वेरीफाई करते हैं, आपके साथ आपके बैंक डिटेल लेते हैं, आपकी जो कंपनी का जीएसटी और या वीएटी रेफरेंस है वो लेते हैं, फिर आपके पास सर्टिफिकेट जो उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप उनको स्कैन करके कॉपी करके उसको फॉरवर्ड करते हैं। तो शिपिंग लाइन्स मुख्तलिफ शिपिंग लाइन्स का मुख्तलिफ क्राइटेरिया है तो वो आपको अपने साथ रजिस्टर्ड कर लेते हैं। तो फिर आपके पास एक एक्सेस आ जाती है जिसके ज़रिए आप शिपिंग लाइन्स के प्लेटफॉर्म्स के साथ बाज़ जगह पे तो आप डायरेक्टली उनके प्लेटफॉर्म पे जो है इंस्टेंट कोटेशन जो है जनरेट करने की एक ऑप्शन होती है, उसके आप अंदर डाटा जो है इनपुट देते हैं तो उसके जरिए वो फिर कोटेशन आपके सामने आ जाती है। जब कोटेशन आपके सामने आती है उसके आप ऊपर प्रॉफिट रख के तो आप जो है लोगों को कोटेशन जो है सर्व कर सकते हैं अपना 200-300 जितना भी जिस डिपेंड करता है। तो इसमें अच्छा मार्जिन भी आप कमा सकते हैं और अगर रेगुलर क्लाइंट है तो महदूद रेट के साथ भी आप एक कंटिन्यू एक बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। बहरहाल ये प्रॉफिट आपका अपना एक होता है कि आपने किस सिनेरियो में जाना, लोग मार्केट को देखते हुए। ये चीज़ तो हो गई आपकी कि आपने सी फ्रेट को कैसे मेंटेन करना है। आगे बहुत सारा ये बहुत वसी है, तो चलते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे कि कैसे ये आगे आपने इसको लेके चला है। अच्छा, जब आपने कंपनीज के साथ अपने आप को रजिस्टर कर लिया और फिर आपने जो है एयाटा कंपनीज जो एयर्स का काम करती हैं, एयर फ्रेट को डील करती हैं, एयर फ्रेट्स के साथ उनके साथ कंपनीज है जैसे अब हम अगर मैं यूके में हूँ तो यहाँ पे एक बहुत जॉइंट कंपनी है जिसको आप एयर मेंजिस कहते हैं। एयर मेंजिस जो है वो भी उसके साथ अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उनका एक बाकायदा जो है प्लेटफॉर्म है वो आपको एक्सेस दे देते हैं। अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके पास जब होती हैं तो आप डायरेक्टली जो है उनके प्लेटफॉर्म से कोटेशन जनरेट कर सकते हैं और आपको वो रेट डोर टू पोर्ट भी दे देते हैं, पोर्ट टू पोर्ट भी दे देते हैं, डोर टू डोर भी आपके पास उसकी मिल जाते हैं आपको रेट्स। तो आपको कुछ नहीं करना होता, आप अपनी टेबल पे बैठे हैं, आपने जस्ट अपने कंप्यूटर पे बैठ के जो है कीज के साथ खेलना है और आपने कोटेशन जनरेट करके कस्टमर को दे देनी है। ऑर्डर अगर प्लेस हो जाता है, ऑर्डर आपने आगे फॉरवर्ड करना है, वो फॉरवर्ड होके कोटेशन जो है आपने उनके साथ एयरलाइन और शिपिंग लाइन के साथ अपना वो शेयर कर लेना है, डाटा जो उनको प्रोवाइड करना है उन्होंने आपकी बुकिंग कर देनी है। तो शिपिंग लाइन वो जो एयरलाइंस वगैरह जो आप एयर मेंजिस जैसे है और इस तरह शिपिंग लाइन्स हैं वो आपके लिए खुद ही हॉलियर जो है अपॉइंट कर देती हैं, वो खुद ही कलेक्शन करके ले आते हैं और उसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है ये हमारा एक सेपरेट मौजू है, उसको हम इंशाल्लाह बाद में अगली वीडियो में उसको मज़ीद अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको गाहे बगाहे आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर इन करते जाएं। ये भी मैं आपको बेसिक चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा, अब जब आपने जो है अब कोटेशन जनरेट करने का आपके पास एक आ गया प्लेटफॉर्म, आपके पास डेवलप हो गए, अब आगे आपने काम कैसे करना है। जब आपने आगे मूव करना है तो आगे जो सबसे अहम चीज़ है वो ये होती है कि आपने क्लाइंट जनरेट करने हैं। उसके लिए आप सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप अपने अकाउंट्स बनाएं सोशल मीडिया के ऊपर, अपने आप को प्रमोट करें। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन करें। तो अपने आप अपने नाम को पहले प्रमोट करें, अपनी गूगल पे जाके अपने आप को सर्च इंजन में अपनी कंपनी का जो आप जब वेबसाइट बनवाएंगे तो उन्हीं के साथ एक एग्रीमेंट आप करेंगे तो वो आपको जो है आपकी प्रमोशन भी करेंगे वेबसाइट की, आपको गूगल पे रैंकिंग में भी ले आएंगे, जो आपकी सर्च इंजन पे भी आपको जगह मिल जाएगी। तो ग्रेजुअली ये चीज़ें होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब आप अगर आप लोकल मार्केट में हैं तो आप लोकली मार्केट में निकलें और जाके लोगों से मिलें, अपने विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट करवाएं, उसके ऊपर आप बताएं कि मैं
We are the shipping agents. We provide shipping services in all type of transportation modes, air, sea, road, domestic, international. सो जितना भी आप उसका पोर्टफोलियो बड़ा करना चाहें, जिस जगह पे आप अपने आप को इन्वॉल्व करते जाएं, उनको आप अपने उस पे जो है प्रोफाइल पे ऐड करते जाएं। अच्छा, अब जब आपने जो ये चीज़ें आपने डेवलप कर दिया, मार्केट में निकलने लगे, आपके पास विजिटिंग कार्ड्स हैं, अब आप देखें ये कि जब आप मार्केट में जाएं तो मार्केट में बेहतर ये है कि आप अपना पहले एक कह लें कि स्केच बना लें, पेपर वर्क कर लें। आप जो बड़े बड़े कोई डेस्टिनेशंस हैं, लाइक अगर आप यूएसए के साथ काम कर रहे हैं या आप चाइना के साथ काम कर रहे हैं या आप एशियन मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आपको उन एरियाज के हवाले से आपको जो है मुख्तलिफ रेट्स जो है वो आपको चेक कर लेने चाहिए कि इस मार्केट में क्या रेट करंटली फ्लो कर रहा है, ताकि आपको उसके ऊपर अपना प्रॉफिट रख के जब आपने मार्केट में जाना है तो आपको मार्केट में जो है एक अननोन पर्सन की तरह ना लिया जाए। आप उसके साथ जब गुफ्तगू करें तो आपको आपके पास इतना डाटा मौजूद होना चाहिए, इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि कौन से एरियाज पे क्या रेट जो है वो इस वक्त मार्केट में चल रहे हैं और आप कितना प्रॉफिट उस पर ले सकते हैं। कस्टमर को अट्रैक्ट करें, फिर सर्विसेज जो है वो सबसे मेन चीज़ होती है कि आप बैकअप कितने अच्छे तरीके से देते हैं कस्टमर को और कितना उसको फॉलो अप कैसा रखते हैं। और जब आप बिजनेस जनरेट करते हैं तो उसको जब आप बिजनेस जनरेट कर लेते हैं, एक कोटेशन की रिक्वेस्ट आती है, फिर आप कोटेशन को जो है डेस्टिनेशन पर पूछते हैं कहाँ से ये पिकअप करना है, कहाँ आपको डिलीवर करना है और कौन सा डेस्टिनेशन एड्रेस है। आप पिकअप एड्रेस लेते हैं, आप उसको कहते हैं कि अच्छा जी इसमें टर्म्स कौन सी यूज़ होनी है, आपको ये भी बताएंगे कि FOB क्या होता है, एक्स वर्क क्या होता है, CIF क्या होता है। ये मुख्तलिफ उसकी बिजनेस टर्म्स हैं जो चलती हैं मार्केट में जैसे आपको जब उसकी बुकिंग करनी है। तो अब आपके साथ अगर वो आपने डोर टू पोर्ट अगर आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है तो एक्स वर्क आप उसको जब कोटेशन जनरेट करेंगे एक्स वर्क के हिसाब से करेंगे। तो एक्स वर्क में ये है कि आप जब कोटेशन जनरेट करेंगे उसमें बताएंगे कि इस लोकेशन से हमने सामान को पिक करना है, ये उसका साइज ऑफ शिपमेंट है, ये उसकी पैकिंग लिस्ट और इनवाइस। जब आप सबसे पहले कस्टमर्स के साथ जब बात करते हैं तो आप उसको कहते हैं कि अच्छा जी मुझे ये बताएं कि आप किस एरिया में काम करते हैं, आप इंपोर्ट पे काम करते हैं या आप एक्सपोर्ट पे काम करते हैं। जब वो आपको बताता है अच्छा जी हम इंपोर्ट करते हैं, फिर आप पूछते हैं उनसे कि आप कौन से मुल्क के साथ, किस कंट्री के साथ आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो ज़्यादा है। वो आपको बताता है अच्छा जी मेरे पास चाइना की ट्रांजैक्शन है बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, आप मुझे ये बताइए कि जो चाइना के साथ बिजनेस करते हैं, आप ज़्यादा आपका बिजनेस जो है एयर का है या आपका सी का है। जब आपको वो बताता है कि मैं सी पे काम करता हूँ, तो जब वो आपको सी के लिए कहेगा फिर आप उससे पूछते हैं कि आप FCL पे काम करते हैं या LCL पे काम करते हैं। FCL का मतलब होता है फुल कंटेनर लोड, तो और जो LCL होता है वो लेस कंटेनर लोड। तो अगर कोई आपके पास छोटी शिपमेंट्स हैं, वो कहता है मेरे पास 2 पैलेट हैं, मैंने जो है वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है मैंने मंगवानी है, तो चाइना में इस जगह पे मैंने इस ब्रोकर से स्टफ खरीदा है, तो मुझे वहाँ से पिकअप करनी है और आपको मुझे ये मेरा डेस्टिनेशन है, यहाँ पे इसको पहुँचना है। तो अब आपके पास जब आप छोटी शिपमेंट्स पे काम करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो है। जब आप FCL पे LCL पे काम करते हैं तो फिर आपको डिफरेंट कंपनी से LCL के रेट जनरेट करने पड़ते हैं, कोटेशन जनरेट करनी पड़ती है। अच्छा, अगर वो आपसे कहता है कि मुझे फुल कंटेनर मेरे आते हैं, फिर वो आप पूछते हैं कि अच्छा आपका जो है 20 फीट कंटेनर आप मंगवाते हैं या आप 40 फीट कंटेनर्स पे काम करते हैं। वो बताता है कि हमें कभी 20 पे कभी 40 पे करना पड़ता है। अच्छा, फिर आप उससे पूछते हैं कि आपका जो स्टफ है वो जो है सॉरी या लाइफ स्टॉक्स तो नहीं है, आपकी जो शिपमेंट है वो DG गुड्स तो नहीं है, डेंजरस गुड्स में जो आ जाता है, या आपकी शिपमेंट जो है वो फ्रोजन तो नहीं है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं। या ओवर गेज शिपमेंट तो नहीं है। ये डिफरेंट किस्म की जो कैटेगरीज है उनसे हटके हम अभी अब जनरल कार्गो पे बात करते हैं। जो जनरल कार्गो है उसमें वो कहता है कि जी मुझे 20 फीट कंटेनर वहाँ से मूव करना है, और जो आपने चाइना में डालियान पोर्ट है या वो कहता है शंघाई से चलना है, दूसरे किसी भी डेस्टिनेशन से जहाँ से वो बताता है कि यहाँ से इसको मूव करना है, और फिर मुझे यहाँ पे UK में या आपने जहाँ भी आप ये सुन रहे हैं
जहाँ के आप क्लाइंट हैं, तो वहाँ का वो बताते हैं कि हम इस मुल्क में अब लेके आना है। अब आपको यहाँ पे उसके लिए कोटेशन जनरेट करनी है। जब आप कोटेशन जनरेट करेंगे तो कैसे वो कोटेशन जनरेट करेंगे, आप जैसे मैंने बताया कि पहले तो आप अगर आपके मुल्क से जा रही है शिपमेंट, तो फिर आपको रेट्स जो है आमतौर पर मिल जाते हैं। जो शिपिंग लाइन्स हैं उनके प्लेटफॉर्म्स के पे जो है रेट आप इमीडिएट जनरेट कर लेते हैं कोटेशन को। और जब आपकी इंपोर्ट होती है तो इंपोर्ट पे आप कोटेशन तो जनरेट कर लेते हैं, लेकिन आमतौर पर आपको फिर बाद में फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस करनी पड़ती है डेस्टिनेशन के साथ और ओरिजिन पे जहाँ से शिपमेंट मूव होनी है, तो फिर वो आपकी कोटेशन जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इस तरह आप उनके साथ जब आप शिपिंग एक कंटेनर बुक करना चाहते हैं तो आप उनको बताते हैं कि ठीक है जी हमारा ये उसके रेट्स होंगे। तो इसी तरह अगर एयरलाइन है तो आपको एयर के रेट्स लेने के लिए अपने जो है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं यहाँ के लोकल या आपके जो याटा रजिस्टर्ड कंपनी के साथ आप उनसे उसकी कोटेशन लेंगे, आगे आप उसकी कोटेशन जनरेट करके देंगे। यही मेजर चीज़ें जो पूछने वाली होती हैं वो आप उनसे सवाल करते हैं कि ये शिपमेंट कहाँ से मूव होनी है, कहाँ पे पहुँचनी है, शिपमेंट का साइज क्या है, शिपमेंट की कैटेगरी क्या है, शिपमेंट डेंजरस गुड्स तो नहीं है, शिपमेंट फ्रोजन गुड्स तो नहीं है, शिपमेंट लाइफ स्टॉक्स तो नहीं है, और अगर वो जनरल गुड्स हैं तो वो जनरल गुड्स में आके आप ठीक है वो आप उसके साथ उसकी कोटेशन इजीली जनरेट कर लेते हैं। बाकी कैटेगरीज में आपको थोड़ा सा वक्त लगता है क्योंकि फिर आपको आप को बहुत सारी फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो आगे शिपिंग लाइन को प्रोवाइड करनी पड़ती है। जब वो आपकी कोटेशन फिर जनरेट करके आपको 24 आवर्स में वो मैक्सिमम दे देते हैं, कपल ऑफ आवर्स में भी दे देते हैं, लेकिन जो है मैक्सिमम वो 24 आवर्स में आपको कोटेशन वो जनरेट करके दे देते हैं अगर वो स्पेशल कैटेगरी में जो आप चीज़ कोई मंगवा रहे हैं या भेज रहे हैं। अच्छा, अब जब आपके साथ करते हैं अब उसको आप कहते हैं कि ये इसके रेट्स होंगे। जब आपको रेट मिलेंगे वो आपके पास आपको जो बताएगा कि एक चीज़ होती है आपका फ्रेट, ओशन फ्रेट होगा, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है कलेक्शन चार्जेस होंगे, जहां से अगर आपने उसको डोर से पिकअप करवाना है तो कलेक्शन चार्जेस जो है ट्रक के कितने होंगे वो ऐड करेगी कंपनी। फिर उसके बाद उसके ऊपर हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, शिपिंग कंपनी जो चार्ज करती है कंटेनर को मूव करने के लिए। फिर उसके बाद आपको उसकी कस्टम क्लियरेंस करवानी होती है, फिर उसकी स्कैनिंग करवानी होती है, फिर आपको जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करने के लिए इसमें और भी फर्दर कैटेगरीज भी होती हैं चार्जेस की। जब आप कोटेशन जनरेट करते हैं तो उसमें एक डिस्क्रिप्शन ऑफ चार्जेस में आपको मुकम्मल वो उसके बारे में बता देते हैं कि कौन कौन से चार्जेस इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरह आपकी वो कोटेशन आपके सामने आ जाती है, उस कोटेशन के ऊपर अपना प्रॉफिट आप जनरेट करते हैं। फिर आप नॉर्मली क्या होता है कि हम कोई सॉफ्टवेयर बाय कर लेते हैं जो शिपिंग इंडस्ट्री से रेलिवेंट होते हैं, उनको हम मंथली सब्सक्रिप्शन पे करते हैं या ईयरली सब्सक्रिप्शन उनकी ले लेते हैं। तो फिर सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपकी हर चीज़ मैनेज कर लेता है, आपकी इनवाइस से लेके आपकी कोटेशन जनरेट करने से लेके आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने से लेके फिर आपका बीएल कैसे आपने जनरेट करना है, आपने एयरवे बिल कैसे जनरेट करना है, फिर आपने कोटेशन को आगे मूव कैसे करना है, शिपिंग लाइन्स के साथ एंगेज कैसे होना है, वो एक पूरा एक नेटवर्क पूरा वो फिर आपके पास होता है जब आप उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप काम करते हैं। तो उसमें शिपिंग लाइंस भी आपके पास ऐड होती हैं एज ए सर्विस प्रोवाइडर और क्लाइंट्स भी आपके ऐड होते हैं, तो आप इजीली सॉफ्टवेयर के ज़रिए उन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। तो वो मैं आपको बता दूंगा, कुछ सॉफ्टवेयर मार्केट में मिल जाते हैं, कौन सा बेहतरीन सॉफ्टवेयर है इंशाल्लाह उसके बारे में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको उसके बारे में भी गाइड कर सकते हैं। जो हम यूज़ कर रहे हैं हम आपको उसका रेफरेंस दे देंगे। अच्छा, ये जो है इस तरह आप उसका चीज़ों को लेके चलते हैं। तो ये उसकी बेसिक थिंग्स हैं, और कोई आपके दिमाग में सवाल पैदा हो रहे हो तो आप हमें इंशाल्लाह इसके साथ शेयर करें, हम आपको फर्दर जो है उसके बारे में मज़ीद जिस हद तक हो सका आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक हमने अभी आपको जो है कैसे आपने कंपनी इस्टेब्लिश करनी है, कैसे आपने शिपिंग लाइन्स के साथ, ओ सॉरी एक और अहम चीज़ जो मुझे आपसे बतानी थी, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। एनीवे, तो उसके लिए ये है कि जब आप एक तो होता है कि आप शिपिंग लाइन्स के साथ या एयरलाइंस के साथ आप एंगेज होते हैं,
इसके अलावा जब आप मुख्तलिफ वर्ल्ड में जब आप काम करते हैं तो जब आपके पास कोई कोटेशन रिक्वेस्ट आती है, आपके पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आपके साथ एंगेज होंगे। लोग आपसे दूसरे मुल्कों से आपसे पूछेंगे कि हमारी ये शिपमेंट आ रही है, आप अपने डेस्टिनेशन पे इसको कस्टम क्लियर करवा के इसको डोर पर डिलीवर करना है, आप इसके क्या चार्जेस लेंगे। तो इस तरह वो आपसे कस्टमर जो है इंटरनेशनल मार्केट से, जो एजेंट जिसने वहां से आप बिजनेस किया होता है आप उसका अपने क्लाइंट को, वो आपको दूसरे डेस्टिनेशन पे भी सर्विस प्रोवाइड करता है। जब आपको डेस्टिनेशन पे सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो आपको किसी एजेंट के साथ अपना राब्ता करता है। यहाँ पे बड़ी केयरफुली आपको जो है एजेंट हायर करने पड़ते हैं, उसका पोर्टफोलियो देखना पड़ता है, उसका जो है एक्सपीरियंस देखना पड़ता है। तो वो फिर आप जब हायर करें कस्टमर को, जो एजेंट को डेस्टिनेशन पे, तो वो बड़ा केयरफुली उसको देखना पड़ता है। अच्छा, अब यह है कि वो जो है आपके पास एजेंट की एक लिस्ट होती है। जब आप चाइना के लिए काम करेंगे तो आप नॉर्मली, अगर मैं इजी वे बताऊं तो आप गूगल पे सर्च करें, चाइना का डालें, उसके अंदर जिस सिटी के से आपने वो शिपमेंट मूव होनी है उस सिटी का नाम डालें और उस पर सर्च करें कि यहाँ पे नियरेस्ट इन दिस एरिया द शिपिंग एजेंट्स एंड फ्रेट फॉरवर्डर्स। तो वो आपको उस एरिया में गूगल ने इतना आसान कर दिया है कि वो उस नियरेस्ट उस एरिया में जो मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं उनकी एक लिस्ट आपके सामने पेश कर देता है। वहाँ पे आप उनके कॉन्टैक्ट्स लेके उनके साथ ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। आप बिफोर एनी बिजनेस आप उनके साथ मुख्तलिफ डेस्टिनेशन जो आपने सेलेक्ट किए हैं कि मेरा ये पोर्टफोलियो होगा, उन डेस्टिनेशन पे आप लोगों के साथ अपने एजेंट्स बनाएं, उनको अपना एक प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल बना के आप ईमेल से जरिए आप उन डेस्टिनेशंस पे लोगों के साथ वो अपना ईमेल शेयर करें, अपना कंपनी प्रोफाइल शेयर करें, उनको बताएं कि ये हमारी कंपनी है, ये हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आप हमसे ये सर्विसेज हमसे क्लेम कर सकते हैं और ये सर्विसेज हम आपसे भी क्लेम करेंगे। जब आपने उनसे रेट लेने हैं, जब वहां से शिपमेंट आपकी कंट्री में मूव करनी है तो आप उनसे रेट ले सकते हैं। जब उनको आपकी ज़रूरत है, आपकी कंट्री से उन्होंने रेट लेने हैं, तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे कि हमें रेट्स दें। फिर आप कभी कभी जो है एक म्यूचुअल एग्रीमेंट्स भी कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप जब उनकी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो वो जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो उसी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड होती हैं, वो फिर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो उनकी कुछ लीगल प्रोटेक्शन भी उनको मिल जाती है। जब आप एक मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जो है शिपिंग के बहुत सारे ऐसे हैं जिनको आप जब ज्वाइन कर लेते हैं तो वो फिर आपको एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर देते हैं। एनीवे, तो ये इसका तरीका है। आप मुख्तलिफ मुल्कों में अपने एजेंट्स बनाते हैं, पूछते हैं आप एयर में डील करते हैं, सी में डील करते हैं, FCL में डील करते हैं, LCL में डील करते हैं। वो फिर आपको पूरी वो अपनी प्रोफाइल भेजते हैं, आप अपनी प्रोफाइल उनको भेजते हो। आप फिर आप रैंडमली उनके साथ अपने रेट्स शेयर करते हैं कि आज मैं आपको जो है UK में अगर आपको फ्लेक्सटो से डालियान के लिए रेट चाहिए तो मैं आपको ये रेट प्रोवाइड कर सकता हूँ। इस वक्त मार्केट में ये हमारे पास रेट मौजूद है। फिर आप एशिया में अगर डील कर रहे हैं, आप हम उनको कहते हैं कि हम आपको इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, सूडान, एनीवेयर सो जहाँ जहाँ के आपके पास अपने रेट्स आप डिस्कवर करें उन्हीं शिपिंग लाइंस के साथ और उनसे देखें कि कहाँ पे आपको अच्छे रेट्स मिलते हैं, वो आप मार्केट में शेयर करें। वो आप लोग फिर आपसे रब्ता करेंगे। उनके पास जो क्लाइंट्स होते हैं वो फिर आपसे पूछते हैं कि ठीक है जी, अगर हमें यहाँ पे ये रेट्स आपके अच्छे हैं, आगे फिर आपसे एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी फिर रिलेशनशिप इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो बनने लग जाती है और फिर इंटरनेशनल मार्केट में आप चंद एक क्लाइंट्स आपको मिल जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे सेमिनार्स भी होते हैं जो, जैसे मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन बताई ना, वो उनके मुख्तलिफ सेमिनार्स होते हैं। आप कभी सेमिनार्स अटेंड करते हैं, वहाँ पे जाके आपको जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में आपके पास 100 ऑफ पीपल जो उसको वहाँ पे अटेंड करते हैं, तो वहाँ पे आप उनके डायरेक्ट हायर अथॉरिटीज़ के साथ मीटिंग्स अरेंज करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनको अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं, वो आपसे शेयर करते हैं। इस तरह एक बहुत बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है। हाँ, इसके बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बहुत सारी और बातें हैं जिनको जो है आपसे शेयर करना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसको और मुख्तलिफ एंगल से बात करेंगे। इसके ऊपर आप हमें बताएं आपके कौन कौन से ऐसे सवालात हैं, कौन कौन से ऐसे जगह पे आपको जो है फ्लॉस नज़र आए हैं जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई, तो हम उसको इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसको ज़रूर आपके साथ शेयर करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अल्लाह हाफिज़।